आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के अंदर प्रश्नावली अध्याय 12 में अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति के अंदर प्रश्नावली 4.3 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आज हमारा टॉपिक रहेगा इसमें चतुर्भुज की रचना करनी, जिसके अंदर 2 भुजाएं एवं 3 कोण दे रखे हैं। तो देखते हैं इसके अंदर सबसे पहला प्रश्न, चतुर्भुज MORE जिसके अंदर 2 भुजाएं दे रखी है और 3 कोण दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाएंगे। तो चतुर्भुज बनाते हैं। ये लो, हमने एक चतुर्भुज बना दिया। इस चतुर्भुज के अंदर MORE नाम देंगे, तो यहाँ हो जाएगा MORE नाम दे दिया। उसके बाद में M से O 6 सेंटीमीटर है, कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और O से लेकर R तक 4.5, O से लेकर R तक कितना है 4.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपको कुछ कोण दे रखे हैं। कोण M 60 डिग्री है, ये कोण कितने डिग्री है 60 डिग्री है, और कोण O 105 डिग्री है, और ये कोण कितना है 105 डिग्री है। उसके बाद में आपको कोण R भी 105 डिग्री दे रखा है, ये भी कोण 105 डिग्री है। तो इस प्रकार इसकी रचना हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, MO एक रेखाखंड खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो हम स्केल लेंगे और स्केल के अंदर 6 सेंटीमीटर का एक हम क्या करेंगे, रेखाखंड खींचेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। ये लो, यहाँ से यहाँ तक M से O तक 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। अब आपको पूछा है M पर 60 डिग्री और O पर 105 डिग्री, तो आप चंदा लेंगे और उसके ऊपर आप कोण बनाएंगे। कितने कितने डिग्री का, O के ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाया। तो हम क्या करेंगे, ये O के ऊपर 60 डिग्री का कोण बना दिया, और स्केल की सहायता से अपन क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। ये लो, आपने कोण बना दिया। उसके बाद में हमारा बिंदु O पर कितने डिग्री का कोण है 105 डिग्री का। तो चंदे के अंदर अपन क्या करेंगे, 105 डिग्री का कोण बनाएंगे बिंदु O पर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ से 105 डिग्री कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या किया, स्केल की सहायता से इसको भी मिला दिया। ठीक है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया 105 डिग्री। तो इसके साथ साथ रचना भी अपन को लिखनी है। तो रचना के पॉइंट क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम MO रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का खींचा। ठीक है ना। उससे पहले वाला बिंदु है MORE, एक कच्चा चित्र बनाया। ये हमारा पहला पॉइंट होगा। दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, बिंदु M व O पर क्रमशः 60 डिग्री व 105 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, आपको एक भुजा और दे रखी है जो O बिंदु वाली कोण पे है। तो यहाँ से कितनी दूरी है 4.5 सेंटीमीटर का बिंदु O से हम एक चाप काटेंगे। तो प्रकार के अंदर 4.5 सेंटीमीटर का हम खोलेंगे। तो बिंदु O से हम 4.5, ठीक है। ये 4.5 सेंटीमीटर का एक प्रकार खोला और यहाँ पर रखकर एक चाप काटा बिंदु O से। क्योंकि ये दूरी 4.5 है, तो हमने यहाँ से 4.5 दूरी का एक क्या कर दिया, चाप काट दिया, और ये आपका 6 सेंटीमीटर था। ठीक है। अब जो बिंदु हमारे पास आया वो बिंदु क्या नाम है, R। अब इस R पर कितने डिग्री का कोण बनाना है, 105 डिग्री का कोण बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, चंदा लेंगे इसको और 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो कैसे बनाना है, देखो इधर आपको इस बिंदु के ऊपर रखे इस लाइन से 105 डिग्री बनाना है इस बिंदु पर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से 105 डिग्री लेंगे, यहाँ आएगा 105, और एक लेने के बाद में आपको स्केल की सहायता से क्या करना है, मिला देना है। तो इस बिंदु को यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो जैसे ही मिलाएंगे तो ये कोण होगा कितने डिग्री का, 105 डिग्री का। और जो ये बिंदु आएगा वो बिंदु कौन सा हो जाएगा,
ई बिंदु हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। तो इस प्रकार एक हमने अभिष्ट चतुर्भुज की रचना की है। तो इसमें अगला बिंदु क्या लिखोगे, बिंदु ओ से 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, ठीक है, और कटान बिंदु पर क्या अंकित किया, आर अंकित किया। अब अगला बिंदु है, बिंदु आर पर 105 डिग्री का कोण बनाया, 105 डिग्री का कोण बनाया, और कोण बनाने के बाद में जो इस कोण का मान था 60 डिग्री वाली रेखा और 105 डिग्री वाली रेखा जहाँ प्रतिच्छेद करी तो उस बिंदु का नाम ई अंकित किया। तो यहाँ लिखोगे और लिखना कोण आर व कोण एम वाली रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ई प्राप्त हुआ, ठीक है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ, ई प्राप्त हुआ। इस प्रकार 7वां पॉइंट क्या हो जाएगा, इस प्रकार एक अभीष्ट चतुर्भुज MORE प्राप्त हुआ, ठीक है। यह आपका पूरा एक चतुर्भुज की रचना हुई जिसमें 2 भुजाएं और 3 कोण आपको दे रखे हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 में देखो PLAN के अंदर 2 भुजाएं और 3 कोण दे रखे हैं, सेम टू सेम इसी प्रकार आपको इसकी रचना आपको स्वयं को करनी है। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3 और 4 के अंदर भी आपको कुछ कंडीशन दे रखी है। देखो समांतर चतुर्भुज हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज की जो गुणधर्म है वो उसको लागू करते हुए हम उसकी रचना करेंगे। उसके बाद में आयत के अंदर भी क्या कंडीशन होती है उसको लागू करते हुए हम इसको रचना करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न संख्या 3 और 4। तो अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि समांतर चतुर्भुज HEAR जिसमें HE 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर और कोण R आपको 85 डिग्री दे रखा है। तो इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका एक रफ चित्र बनाएंगे, कच्चा चित्र बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो ये लो समांतर चतुर्भुज हमने बना दिया। तो समांतर चतुर्भुज का नाम है HEAR, ठीक है। अब इसके अंदर आपको H से लेकर E तक कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में E से लेकर A कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में आपको E से लेकर A 6 सेंटीमीटर हो गया और कोण R आपको दे रखा है 85 डिग्री। इसका मतलब ये कोण आपको कितना दे रखा है, 85 डिग्री। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण होते हैं वो ध्यान रखना है। पहला गुण ये है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना है। और इसके जो आसन कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अर्थात इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा और इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, आसन कोण होंगे। समझ में आ गया। उसके बाद अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में, चतुर्भुज HEAR में HE बराबर RA, ठीक है। सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है इसके अंदर, तथा वह HR बराबर EA, ये भी क्या होता है, सम्मुख भुजाएं, तथा कोण R बराबर कोण E क्या होगा, 85 डिग्री। सम्मुख कोण के हिसाब से आपको बराबर
करने हैं। ये कौन से हैं? सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और अपन क्या करेंगे, कोण H प्लस कोण R, इनका योग भी कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, H का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, कोण H प्लस कोण R का मान 85 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण H बराबर हो जाएगा 180 माइनस 85 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 85 निकलेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 95 डिग्री आपका किसका मान आ जाएगा, कोण H का मान। तो यहाँ हो जाएगा आपका 95 डिग्री। और अब इसकी रचना करना बहुत आसानी है। आपको दो भुजाएं मिल गई, एक भुजा ये, एक भुजा ये, और ये 85 है तो ये कोण भी कितना मिल गया आपको, 85 मिल गया। तो ये 85 मिल गया, ये 95 मिल गया। तो अब आप आसानी से इसकी रचना कर सकते हैं। तो देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे, एक रेखाखंड खींचेंगे अपन। क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। अब इसमें कितने सेंटीमीटर, HE 5 सेंटीमीटर रेखा खींची। तो H से लेकर E तक 5 सेंटीमीटर रेखा खींच ली। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर H से लेकर E तक खींचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिंदु E पर 85 डिग्री, इस पर 95 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हम बनाते हैं सबसे पहले बिंदु H पर 95 डिग्री का कोण। तो ये कोण 95 डिग्री यहाँ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, स्केल की सहायता से इसको मिला दिया। तो ये हो जाएगा 95 डिग्री। 95 डिग्री का ये कोण हो गया, कौन बिंदु H पर। अब E पर अपन कितने डिग्री का बनाएंगे, 85 डिग्री का। तो बिंदु E पर हम 85 डिग्री का क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे। तो बिंदु E पर हम प्रकार की सहायता से 85 डिग्री का क्या बना दिया, कोण बना दिया। तो देखो ये 85 डिग्री का कोण यहाँ हुआ, यहाँ पर ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको भी स्केल की सहायता से अपन मिला देंगे। ये कोण हो गया हमारा 85 वाला। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, यहां से 6 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे। ये 6 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, E बिंदु से 6 सेंटीमीटर का अपन चाप काटेंगे प्रकार की सहायता से। तो हमने प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर का क्या कर देंगे, यहाँ से चाप काट देंगे। चाप काटने के बाद में जो बिंदु आएगा उसका नाम क्या दे देंगे, A दे देंगे, A बिंदु हो जाएगा। अब देखो अपन दो तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ से कोण भी बना सकते हैं, 95 का सम्मुख कोण बराबर है। और यहाँ से आप 6 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से भी काट सकते हैं, क्योंकि 6-6 सेंटीमीटर सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये भी 6 सेंटीमीटर की होती है। तो A से E बराबर ये कितने हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से अपन ये तो 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर का ये सेम टू सेम 6 सेंटीमीटर का क्या कर देंगे, चाप काट देंगे। और इस बिंदु का नाम क्या दे देंगे, R। अब क्या करेंगे, R से लेकर A को मिला दिया। तो R से लेकर A को अपन क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये लो, तो ये हमने क्या कर दिया, मिला दिया। और इस बिंदु का नाम हो गया ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये भी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। यदि आपको प्रश्न पूछ ले कि RE का मान कितना होगा, तो 5 सेंटीमीटर होगा। तो इसकी रचना आप कैसे करोगे, तो इस रचना के बिंदु होंगे, सर्वप्रथम HEAR का R समांतर चतुर्भुज का कच्चा चित्र बनाया, कच्चा चित्र बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा बिंदु है HE 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, बिंदु H व E पर क्रमशः 95 डिग्री व 85 डिग्री के कोण बनाया, कोण बनाए, ठीक है।
अगला बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु H व E से क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर का चाप काटा और कटान बिंदु पर क्रमशः R व A अंकित किया, R व A अंकित किया। ठीक है, उसके बाद में हमारा अगला पांचवा बिंदु होगा RA को मिलाया, RA को मिलाया। ठीक है, RA को मिलाने के बाद में हमारा एक अभिष्ट समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिखेंगे अगला छठा बिंदु, इस प्रकार HEAR एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ। समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या आपको करना है। अब आयत में आपको स्वयं को करना, कैसे करना वो देख लो। आयत OKAY जिसमें एक भुजा नहीं दो भुजाएं दे रखी है आपको, और आयत के अंदर आपको कंडीशन पता है। मैं देखो अच्छा चित्र बना के बता रहा हूँ। ये आयत है, मान लो ये आयत है। इस आयत के अंदर OKAY, इसके अंदर क्या हो जाएगा, OK 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और KA 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना, आयत के अंदर सभी कोण कितने के 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है। तो आपको क्या करना, सर्वप्रथम ये O की 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना। उसके बाद बिंदु O पर 90 डिग्री का कोण, बिंदु K पर भी 90 डिग्री का कोण। फिर क्या करना, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का चाप काटना। आयत में सम्मुख भुजा ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर का चाप काटना, और चाप काटने के बाद में इस दोनों के बिंदु अंकित करके इसको मिला देना। सेम टू सेम इसी प्रकार होगा। इसके अंदर आपको ये पता है कि ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार आपको आयत का और इसका प्रश्न संख्या 2 आपको स्वयं को रचना करनी है। तो इस प्रकार आज हमने प्रश्नावली 4.3 पूर्ण की है। अगली क्लास में करेंगे हम 4.4। आज के लिए धन्यवाद।